देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। प्रियंका गांधी अमेरिका से वापस आ चुकी हैं। जी हां, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी कि प्रियंका गांधी कब अपना पद संभालेंगी, कब वो कांग्रेस का जो महासचिव और प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, आखिर कब वो अपना पद संभालेंगी। ऐसे में अब प्रियंका गांधी अमेरिका से वापस आ चुकी हैं और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मुख्यालय में उनको एक कमरा दिया गया है और वो भी राहुल गांधी के बराबर वाला कमरा उनको दिया गया है। उसके बाहर नेम प्लेट एक लगाई गई है जिस पर लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी के बराबर वाला कमरा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मुख्यालय में जो इससे पहले वो कमरा था वो राहुल गांधी उसमें बैठा करते थे, लेकिन राहुल गांधी के बराबर वाला ठीक जो कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा होता है वो दिया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का कद पार्टी में बढ़ाया जा रहा है, प्रियंका गांधी को कांग्रेस में आगे किया जा रहा है और कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ा कमरा उनको दिया जाना इस बात की गवाही दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के खजांची जो जिसे ट्रेजरर कहते हैं, मोतीलाल वोरा वाला कमरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो मोतीलाल वोरा का कमरा था, जो ट्रेजरर थे कांग्रेस के, उनको दिया गया है। साथ ही साथ वहीं अशोक गहलोत वाला कमरा केसी वेणुगोपाल को दिया गया है। जी हां, ये कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय जो दिल्ली में स्थित है 24 अकबर रोड पर, उसकी मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। जाहिर सी बात है, ये बड़ी बात है क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से कमरे दिए जाते हैं कांग्रेस मुख्यालय में। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एंट्री की है और प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के जस्ट बराबर वाला कमरा दिया गया है, तो उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी अमेरिका से लौट चुकी हैं। उन्हें 24 अकबर रोड मुख्यालय में कमरा मिल चुका है। ये नहीं, कमरा राहुल गांधी उसमें बैठा करते थे, ये पार्टी अध्यक्ष के ठीक बराबर वाला कमरा है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बराबर बराबर के कमरे में बैठेंगे। यानी ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस के खजांची मोतीलाल वोरा वाला कमरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है और प्रियंका के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर की भी जिम्मेदारी है। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं उनको महासचिव सीधा बनाया गया है। और यानी ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए सालों साल काम किया जाता है, कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं, लेकिन सालों साल उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता। लेकिन अचानक से प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। ये परिवारवाद नहीं तो आखिर क्या है? ये एक बड़ी बात समझ में आ रही है। अभी राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि महासचिव होने के नाते राष्ट्रीय जिम्मेदारी की होती है, मैं जिम्मेदारी देता हूं, जो जिम्मेदारी देता हूं उससे सफलता के बाद दूसरी जिम्मेदारी देता हूं। ये राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। अभी कल ये बात उन्होंने कही थी। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने बोला था कि मैं एक जिम्मेदारी से अगर कामयाबी मिल जाती है तो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मैं देता हूं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लेकर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी अमेरिका से लौट कर आ चुकी हैं। अब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है जिम्मेदारी संभालेंगी। 24 अकबर रोड पर उनको कमरा मिल चुका है। अब इस कमरे का जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी इसमें बैठा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी वाली बात यह है कि इसमें केसी वेणुगोपाल और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर मौजूद थे। एक बैठक हुई है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और इस हिसाब से राजनीति में एंट्री खास हो चुकी है। और राहुल गांधी 23 जनवरी को और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दी गई थी जिम्मेदारी। यानी अब साफ तौर पर ये कह सकते हैं हम कि ये जो गुलाम नबी आजाद को और अशोक गहलोत को जो जिम्मेदारी दी गई थी वाला कमरा दिया गया है, तो जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं उनको जो नजरअंदाज किया जा रहा है उसको लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी को जो एक
बड़ा कमरा दे दिया गया है मुख्यालय के अंदर, और बाकी जो सीनियर नेता थे गुलाम नबी आजाद और केसी वेणुगोपाल, उनको एक कमरे में बैठना पड़ेगा। तो आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं। हालांकि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, और जाहिर सी बात है कि उनका मुकाबला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद हैं, और साथ ही साथ गोरखपुर सीट भी उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती है। तो प्रियंका गांधी क्या कमाल कर पाएंगी। और साथ ही साथ इस बात का जो मतलब निकाला जाए, जो 24 अकबर रोड मुख्यालय पर कमरा दिया गया है, आने वाले वक्त में आखिर इसको क्या समझा जाए, आखिर क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी के बराबर में बैठाने का मतलब क्या है। क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के मन में कुछ और चल रहा है, क्या दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में उत्साह है, जोश है, जुनून है, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि लखनऊ में भी तैयार किया जा रही है, कमरे तैयार किए जा रहे हैं, और वहीं हम कह सकते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में आनंद भवन तैयार किया जा रहा है। तो प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, पूरी तरीके से मैदान में उतरने जा रही है, यानी साफ तौर पर अब बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का गढ़ है, उसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और साथ ही साथ जो प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है, अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी इस अपने पूरी तरीके से कामयाब हो पाती हैं या नहीं। और जिस तरीके से, हालांकि वो रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार प्रसार कर चुकी हैं अपनी मां सोनिया गांधी के लिए, अपने भाई राहुल गांधी के लिए, लेकिन फिलहाल की राजनीति से तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी शायद कुछ बेहतर कर पाए और शायद कुछ उनका जादू चल सके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका स्टारडम कम ना हो पाए, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी किस तरीके का जादू बिखेरती हैं और किस तरीके से राजनीति को, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 24 अकबर रोड पर मुख्यालय में, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, उसमें कमरा दिया गया है। तो यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कम नहीं आंका जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, उसमें सेंध लगाना कोई आसान काम नहीं होगा, खास करके जब संगठन मजबूत नहीं है, खास करके जब कोई स्थानीय लेवल पर कोई नेतृत्व नहीं है कांग्रेस पार्टी का। तो उस लेवल पे जाकर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आखिर कैसे अपने आप को साबित करेंगे, अपने आप को लेकर चलेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अपने आप में देखने वाली चीज होगी कि आखिर प्रियंका गांधी किस तरीके से टिकट के बंटवारे करती हैं, क्योंकि हालांकि कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर कोई घमासान नहीं है, कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कमजोर पड़े हुए संगठन को फिर दोबारा से आंतरिक जो लड़ाई होती है, जो टिकट बंटवारे के वक्त में सामने आती है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगी, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगी, ये सारी रणनीति प्रियंका गांधी अब 24 अकबर रोड पर उनको जो कमरा मिला है, उसी कमरे से सारी राजनीति चलेगी, उसी कमरे से डिसाइड होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होनी है। फिलहाल राहुल गांधी भी काफी उत्साहित हैं और कांग्रेस पार्टी भी उत्साहित है, और खासकर जो 24 अकबर रोड जो काफी दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था, जो राजनीति का जो कभी अखाड़ा हुआ करता था, जो कभी राजनीति का एक हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सेंटर हुआ करता था पॉलिटिक्स का, वो अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आने के बाद से एक बार देश की राजनीति का सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स होने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी अब उस दफ्तर में बैठेंगी, प्रियंका गांधी अब मीटिंग्स लेंगी, कार्यकर्ताओं से बात करेंगी, पार्टी के महासचिवों से और विधायकों से और अलग अलग राज्यों से नेताओं से बात करेंगी। तो प्रियंका गांधी की हर एक रणनीति अब उस कमरे से तय होगी। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी वाले कमरे में प्रियंका गांधी को बैठाया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से वो अपने आप को साबित करती हैं। अमेरिका से लौटकर तो आ चुकी हैं,
अब बहुत जल्दी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुंभ के लिए डुबकी लगाने जाएं, वहीं से राजनीति की शुरुआत करें। अभी फिलहाल अटकलें चल रही हैं, आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से भी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 24 अकबर रोड मुख्यालय पर जो कमरा मिला है उसका सच यही है कि अब प्रियंका गांधी उस कमरे से नई इबारत लिखेंगी, नई सच्चाई लिखेंगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।